हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे किसके बारे में फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट। जब जो मेल गैमिट है वो फ्यूजन करता है, फ्यूज करने का मतलब कि मिलता है फीमेल गैमिट से, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट होता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, और एम्ब्रियो कहाँ पे इम्बेडेड होता है और फिर उसको क्या कहते हैं। वेन एम्ब्रियो फॉर्म्ड, जब एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है इट सिंक्स इनटू सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड गेट एम्बेडेड इन इट। जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो क्या करता है, अपने आप को सिंक करता है कहाँ पे, जो सॉफ्ट लाइनिंग होता है यूटेरस के अंदर वहाँ पे, और उसी के अंदर अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है। एम्बेडेड करने का मतलब है क्या, कि अपने आप को फिक्स कर लेता है, और जब फिक्स करता है तब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो चलिए अब इम्प्लांटेशन के बारे में जानते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है ये क्या होता है। तो द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस। जब एम्ब्रियो जो है क्या करता है, अपने आप को एम्बेडिंग कर लेता है, एम्बेडेड कर लेता है, यानी कि फिक्स कर लेता है यूटेरस के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद हमारा अगला आता है क्या, अगला है हमारा प्लासेंटा, कि प्लासेंटा क्या होता है। तो डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्ड बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। प्लासेंटा क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे जो कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है यूटेरस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में। और इसमें क्या होता है, जो भी बेबी है उसको फूड का प्रोवाइड होता है, जो मदर है वो फीड करती है इसी के थ्रू। उसके बाद आता है गेस्टेशन, कि गेस्टेशन क्या होता है। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी। अभी एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, कब से, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद से लेकर के जब तक कि बच्चे का जन्म हो जाए, उस समय का जो पीरियड होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, गेस्टेशन। ओके, उसके बाद हमारा आता है अगला क्या, अगला है क्या, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। अब चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जाइगोट, कि जाइगोट क्या होता है। तो हमने जाइगोट के बारे में इससे पहले भी पढ़ा है कि जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब चलिए इन तीनों के डिफरेंसेस को जानते हैं। तो सबसे पहला है क्या, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो जाइगोट है इसका फॉर्मेशन होता है कैसे, तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट के थ्रू। जबकि अब अगर हम बात करें एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन को रिपीट किया जाता है, मतलब सेल को डिवाइड किया जाता है, तब जाकर के क्या होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें फीटस का, तो इसमें क्या होता है, ए फीटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करता है तब जाकर के फीटस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगला हमारा आता है क्या, कि जाइगोट का, ए जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। जाइगोट क्या है, बिगिनिंग है फॉर्मेशन ऑफ बेबी का। जो फॉर्मेशन ऑफ बेबी होता है उसका जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं जाइगोट। लेकिन अगर हम बात करें एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एन एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। एक एम्ब्रियो क्या होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, और अनबॉर्न बेबी मतलब ये जो इसका अर्ली स्टेजेज है, यानी कि शुरुआती जो जीवन काल है वो यहाँ पे आकर के क्या करता है, डेवलपमेंट होता है उसका। यानी इसमें क्या होता है कि जो हाथ पाँव है वो दिखते नहीं है। लेकिन फीटस का अगर बात करें तो क्या होता है, ए फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो से कुछ अलग होता है। और क्या अलग होता है, ये जो होता है एम्ब्रियो होता है अर्ली स्टेज का डेवलपमेंट, जबकि अगर हम बात करें फीटस का तो होता है लेटर स्टेज का डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा अगला आता है क्या, कि जाइगोट इज सिंगल सेल। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल का होता है। इट इज स्मॉलर देन ए फुल स्टॉप, और ये क्या है, एक फुल स्टॉप से भी छोटा होता है, ये होता है जाइगोट। लेकिन अगर हम बात करें एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जो है मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसमें कई सारे सेल होते हैं। द बॉडी फीचर्स ऑफ ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप्ड। लेकिन इसमें जो बॉडी फीचर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है किसी भी बेबी का। लेकिन वही अगर हम बात करें फिटस का, तो फिटस के अंदर क्या होता है, ए फिटस इज ऑल्सो ए मल्टी सेलुलर। अगर एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर है तो फिटस भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर ही होता है। इसमें क्या होता है एम्ब्रियो के अलावा,
कि द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बेबी लाइक हैंड, लेग्स, हेड, आइज एंड ईयर्स ईटीसी इट कैन बी आइडेंटिफाइड। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हैंड है, लेग है, हेड है, आई है और ईयर्स है, ये सब चीज़ को क्या कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे जाइगोट, एम्ब्रियो और फिटस के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ये है सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल, यानी कि जो फीमेल होती है इनमें सेक्सुअल साइकिल किस तरीके से चलता है और इसको हम क्या कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और इससे जुड़ा हुआ पहला टर्म आता है हमारे लिए क्या, ये है ओवुलेशन। कि ओवुलेशन क्या होता है। और ओवुलेशन जैसा नाम है, ओवा ओवा यानी कि एग, यानी कि एग से रिलेटेड कोई बात होगी। तो द रिलीज ऑफ एन ओवम और एग फ्रॉम एन ओवरी, जब ओवरी क्या करता है, रिलीज करता है किसी भी ओवम को या फिर एग को, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ओवुलेशन। अब अगला टर्म आता है, नेक्स्ट वन है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कब स्टार्ट होता है, कब ये ख़त्म होता है, कितना दिन तक चलता है, कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। पूरे चीज़ को इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड विजल इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग, यानी कि ब्रेक डाउन होता है। और किसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस का, जो यूटेरस का सॉफ्ट लाइनिंग होता है और उसके साथ साथ ब्लड विजल भी बाहर जब आता है वेजिनल ब्लीडिंग के रूप में, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब जो मेंस्ट्रुएशन है ये स्टार्ट कब से होता है, तो ये स्टार्ट होता है 10 टू 12 ईयर में, जबकि जो एंड होता है वो कब होता है, तो 45 टू 50 ईयर्स में ये ख़त्म हो जाता है किसी भी फीमेल्स के अंदर। अब अगला है हमारा, मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 डेज बिकॉज ऑफ ओवुलेशन। मेंस्ट्रुएशन जो है क्या करता है, अपने आप को प्रत्येक 28 दिन बाद रिपीट करता है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मंथली पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और इस होता क्या है ओवुलेशन की वजह से, यानी कि हर एक 28 दिन बाद क्या करता है कि जो ओवरी है वो एग को रिमूव करता है और इसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। आगे हमारा आता है नेक्स्ट वन, ये है कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स फॉर टेम्पोररी व्हेन द ओवम गेट फर्टिलाइज्ड एंड द वोमेन गेट प्रेग्नेंट। जो मेंस्ट्रुएशन है ये टेम्पोररी कब ओवुलेशन करना बंद कर देता है, मेंस्ट्रुएशन करना बंद कर देता है, जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, यानी कि जब फर्टिलाइज्ड ये होगा, यानी कि जो फीमेल्स है वो क्या करेगी, अपने आप को प्रेग्नेंट कर लेगी। अब जो फीमेल है वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है और टेम्पोरली बंद होता है। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी इट स्टार्ट, लिखा है नीचे क्या, कि मेंस्ट्रुएशन री स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद क्या करता है कि फिर ये अपने आप को रिपीट करने लगता है पर मंथ, जैसे ये पहले करता था। फिर हमारा आता है कि मिनार्च। मिनार्च क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के एज में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो इसी को हम बोलते हैं मिनार्च। और ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है 10 टू 12 ईयर के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा मेनोपॉज, कि मेनोपॉज क्या होता है। पॉज मतलब होता है क्या, रुकना। तो द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ए वुमेन, वुमेन में कभी क्या होता है कि जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, तो इसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो अभी तक हम पूरा डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कशन किए फुली किस, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है।